सबसे बड़ी खबर राहुल गांधी के दक्षिण प्रेम पर छिड़े सियासी संग्राम की है। कल तिरुवनंतपुरम में राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद पूरी बीजेपी उन पर हमलावर है। राहुल की आदत ने बढ़ाई राजनीतिक अदावत। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. राहुल के बयान पर क्यों मचा सियासी दंगल? वही कांग्रेस थी जिसने धर्म के नाम पर पहले भारत और पाकिस्तान में देश को बांट दिया। क्या राहुल ने राजनीति को उत्तर दक्षिण में बांटा? For me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues. अपने खानदानी सियासी संस्कार की बदौलत महज 33 साल की उम्र में राहुल गांधी अमेठी से पहली बार सांसद बने, लेकिन 2019 में उन्हें दक्षिण की सेफ सीट वायनाड का रुख करना पड़ा। लेकिन उनकी नई राजनीतिक कर्मभूमि से प्रेम ने विवाद को जन्म दे दिया है। वजह बना तिरुवनंतपुरम में दिया उनका एक बयान। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail in issues. I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. It is not just the affection, because affection of course is there, but it is the way you do your politics. If I might say so, the intelligence with which you do your politics. So for me it has been a learning experience and a pleasure. राहुल का यही बयान आज देश में बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि दक्षिण के लोग मुद्दों में रुचि रखते हैं। तो क्या समझा जाए कि उत्तर भारत या अमेठी में मुद्दों की राजनीति नहीं होती? राहुल का दावा है कि वायनाड के लोग सतही नहीं बल्कि विस्तार से मुद्दों की राजनीति करते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि उत्तर भारत के लोगों को मुद्दों की जानकारी नहीं है? राहुल कह रहे हैं कि उन्होंने दक्षिण के लोगों से सीखा। तो क्या अमेठी का उनका 15 सालों का अनुभव कुछ नहीं रहा? ये सारे सवाल अब बीजेपी राहुल गांधी से पूछ भी रही है और अपनी सुविधा अनुसार भुना भी रही है। हमले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता स्तर तक शुरू हो चुके हैं, जिसका आगाज किया जेपी नड्डा ने। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, कुछ दिनों पहले वो राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में थे और भारत के पश्चिमी हिस्से के खिलाफ जहर उगल रहे थे। आज दक्षिण में उत्तर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। राहुल गांधी जी फूट डालो और राज करो की राजनीति काम नहीं करने वाली। लोगों ने इस राजनीति को खारिज कर दिया है। राजनीति को दक्षिण और उत्तर भारत में बांटने का यही आरोप लगाते हुए अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया। लिखा, एहसान फरामोश, इसके बारे में तो दुनिया कहती है, थोथा चना बाजे घना। राहुल के बयान के बाद ऐसा लगा जैसे बीजेपी के हाथ जैकपॉट लग गया। राहुल को नसीहत देते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए और इसी कड़ी में कई लोग शामिल हुए। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसे टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ दिया। ट्वीट किया, धर्म के आधार पर बांटना, जाति के आधार पर बांटना, क्षेत्र के आधार पर बांटना। टुकड़े टुकड़े गैंग के मार्गदर्शक राहुल जी की बचपन से शिक्षा इन्हीं विषयों पर केंद्रित रही है। आमतौर पर बेवजह की बहस में न पड़ने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राहुल के बयान पर ट्वीट किया। लिखा, मैं दक्षिण से ताल्लुक रखता हूँ, मैं पश्चिमी राज्य से एक सांसद हूँ, मैं नॉर्थ में पैदा हुआ, पला बढ़ा, वहीं पर शिक्षा हासिल की और वहीं पर काम भी किया। मैंने विश्व के समक्ष पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत एक है, इसको रीजन में कहकर डाउन मत करिए, इसे कभी मत बांटिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। वही कांग्रेस थी जिसने धर्म के नाम पर पहले भारत और पाकिस्तान में देश को बांट दिया और अब उत्तर और दक्षिण में बांटने चले। जनता ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने देगी। अभी ये शुरुआत भर है, क्योंकि बीजेपी राहुल के बयान को लंबे समय तक मुद्दा बनाएगी। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की।
खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।